हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह उठते मेरे सारे काम आना स्टार्ट हो चुके थे। पहले मैं पानी बन चुका था, आटा गूंद चुका था, सालन रेडी होने के लिए रख देता और दूसरे का चावल बॉईल करने के लिए रख देते ताकि जल्दी जल्दी खाना बच्चों के उठने से पहले रेडी हो। अगर ऐसा हो बच्चे सो रहे हो और खाना जल्दी जल्दी रेडी कर दो तो बहुत ही सुकून होता है। जल्दी से आज फ्राइडे था तो दिन बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था, तो मैंने अपने और हुसैन के और इनके बाबा के कपड़े निकाले और प्रेस करके रख दिए कि जल्दी से हमने रेडी होना और जुम्मे की नमाज़ पढ़नी। अच्छा, हम साहब तो जा चुके थे नमाज के लिए और हुसैन साहब की फुल लुक ये थी माशाल्लाह से एहतियात शार हो चुके थे। तो मैंने कहा अभी आप छोड़ो, अभी आप बाबा के साथ नमाज पढ़ने जा सकते हैं। हाँ बदल ये आप मम्मा के साथ जरूर पढ़ सकते हो। मैंने इसको रेडी शेडी कर दिया था और उनके बाबा को भी रेडी शेडी करके नमाज के लिए भेज दिया था। अब बाइट थी मेरी तो मैं जल्दी से उठी, नमाज वगैरह पढ़ने के लिए कपड़े वगैरह चेंज किए और नमाज पढ़ने लग गए। और वहाँ पर हुसैन साहब खेल रहे थे तो मैंने कहा चलो आप खेलो। और इतने में ही नमाज पढ़ के फ्री हुई थी तो बारिश शुरू हो गई और बारिश देख के मैं रुक जाऊँ ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता भाई। बारिश तो फुल तेज से हो रही थी तो मैं जल्दी से उठी और भागकर जूती वूती पहन के शर्ट वर्ट चेंज करके मैंने कहा चलो यार बारिश हो रही है, ऊपर छत पे चलती हूँ नहाने के लिए। तो जैसे ही मैं छत पे गई और मेरे साथ प्रैंक हो गया, मुंह मुंह वाला प्रैंक हो गया यार, समझ ही नहीं आई पता नहीं क्या सीन हुआ। बारिश ही रुक गई मेरे छत पे जाते ही और ऊपर से कौवों ने तो ला इतना तंग किया था यार, बार बार आके मेरे सर पे मार के जा रहे थे पता नहीं क्यों। मेरे क्या बल्कि जितने भी लोग यहाँ छत पे खड़े हुए थे उन सबको मार मार के जा रहे थे। लेकिन छत का व्यू बहुत हसीन लग रहा था, सारी जगह बारिश हो रही थी। लेकिन मैंने सुना था कि कराची में सबसे पीआईबी कॉलोनी में कराची में फ्राइडे वाले दिन कहाँ कहाँ बारिश हुई तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ बारिश इंजॉय कर रही थी मैं और फिर मेरा असर की नमाज का वक्त हो गया तो मैं जल्दी से नीचे आई असर की नमाज पढ़ने के लिए। और हुसैन साहब लग रहे थे दरवाज़ा खोलने के लिए तो मैंने दरवाज़ा ही लॉक कर दिया। फिर जल्दी से मैंने अपना कमरा समेटा, हुसैन साहब को डाला वॉकर में। मैं कब आप खेलो वॉकर में क्योंकि मुझे तो भाई अब अपने काम दोबारा कंप्लीट करने हैं। तुम्हारे बाबा उठ चुके हैं तो मैं जल्दी से लग गई थी अपने काम वाम करके फ्री। जैसे ही मैं काम वाम करके फ्री हुई तो मैंने कहा यार क्यों ना आज मोहम्मद की बचपन की पिक्चर्स निकाली जाए और आपको दिखाई जाए, आप लोगों के साथ शेयर की जाए। मोहम्मद की फर्स्ट डे की पिक्चर, सेकंड डे की पिक्चर। यहाँ मैंने हुसैन साहब के कपड़े वगैरह निकाल दिए थे। खैर मैंने फिर निकाली हुसैन साहब की पिक्चर्स, ये थी हुसैन साहब के फर्स्ट डे की पिक्चर्स। अल्लाह माशाल्लाह इतना क्यूट था और ये पैदा होते बिल्कुल मेरी कॉपी था। और ये फीलिंग्स तो बहुत हसीन थी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको अपनी गोद में उठाया था, अल्लाह इतना हसीन लग रहा था। और दिन ब दिन ये चेंज ही होता जा रहा था, कभी कैसा होगा था। फिर यहाँ पे हमने इसका फोटो शूट करवाया था और ये थी जब ये 3-4 महीनों का हो चुका था और यहाँ इतना क्यूट लग रहा था। बच्चे तो रोते हुए इतने क्यूट लगते हैं और मासूम इतने लगते हैं जिसकी कोई हद नहीं। ये वो शूट है जो हमने करवाया था, माशाल्लाह से इतना हसीन लग रहा था ये शूट में, बहुत क्या ही मैं बताऊं। और छोटे बच्चे तो वैसे भी हसीन होते हैं, इनकी तो बचपन से बहुत नज़ाकत और अताएं थी। भाई नज़ाकत तो माशाल्लाह से थी और गुस्सा भी बहुत है इन नवाब साहब में। इतना गुस्सा करते थे ये बचपन से जिसकी कोई हद नहीं, बाबा की तरह ही अपने गुस्से में तो अपने बाप की तरह गुस्सा करते हैं नवाब साहब। और शक्ल तो भाई मेरे ऊपर गई है, पैदा होते सारे कह रहे थे छोटी में फातिमा आ गई भाई यहाँ तो। और मैं तो भाई अपने लाडले को इतना प्यार करती हूँ, इसके नाज नखरे उठाती हूँ जिसकी कोई हद नहीं। भाई आपको तो पता ही है बच्चा बड़े होते तो कितने फेसेस बदलता है और यहाँ पर हुसैन साहब बिल्कुल डिफरेंट हो चुके थे। इनफैक्ट मैं जब इसके आज पिक्चर्स देख रही थी मुझे लग ही नहीं रहा था हुसैन था ये। इतनी पिक्चर्स चेंज थी बहुत ज़्यादा, कुछ पिक्चर्स में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा अरे ये हुसैन ही है। और आपको तो पता ही है बच्चे माशाल्लाह से बड़े होते होते और ही प्यारे हो जाते हैं और कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। यहाँ पे ये मेरी बिल्ली मानो बिल्ली बन के दिखा रही थी, बचपन से इसको मानो बिल्ली मैं बोलती हूँ अपनी बिल्ली को। और इधर बहुत बीमार हो गई थी जब मैं पंजाब गई थी, इतना बीमार हो गया था ये बहुत ज़्यादा, इसको ड्रिपें लगी थी। और जब ये पैदा हुआ था तब भी इसमें वाइट सेल बहुत कम थे, तब भी ये हॉस्पिटल में 3 दिन एडमिट रहा था। और वो टाइम मेरे लिए इतना टफ टाइम था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है कि वो खुद घर में ऑपरेट हुआ हो और उसकी औलाद हॉस्पिटल में हो, तो ये थोड़ा मुश्किल वक्त होता है। शुक्र है अल्लाह पाक का वो टाइम भी गुजर चुका था और अल्लाह का करम है मेरा बेटा बिल्कुल सेहतमंद है, बिल्कुल फिट फाट है और हमारे साथ है, अल्लाह का करम है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।